मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, संरक्षक एसएम फाउंडेशन। धर्मेंद्र जी, एसएम फाउंडेशन के पेड पर कल हमने सोशल मीडिया पर एक पत्र देखा जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें 26 जनवरी की तारीख का जिक्र किया गया है, 26 जनवरी 2023 को, कि विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की बात वहां की सरकारों ने की है, लेकिन यूपी में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। हम उस पत्र के बारे में स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे कि वो पत्र क्या है। असल में जो एसएम फाउंडेशन का एक पत्र आप लोगों के सामने है, एमएचआरडी का एक निर्देश आया कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, तो हम आपको 2019 में ले चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जब ड्राफ्ट आया, बहुत ही बौद्धिक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी उस समय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी थे, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि 2022 के बाद कोई शिक्षा मित्र जैसा शब्द पैरा टीचर कार्यरत नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश सहित भारत के संपूर्ण संगठनों ने संज्ञान लिया। मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करानी थी, उत्तर प्रदेश में मेल और रजिस्ट्री दोनों हुई, बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो पैरा ही उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 से डिलीट कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट जब सार्वजनिक हुआ तो उसमें हम थे ही नहीं। हम मीन्स शिक्षा मित्र नहीं, हम मीन्स पैरा शिक्षक, मतलब हमें समूल नष्ट कर दिया गया उसमें। चाहे हमको ये मान लीजिए कि हम निगेटिव सोचते हैं, किसी मकान की नींव में जब हमारा नाम ही नहीं है तो उस मकान में हमारा भविष्य क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में हमें निकालने का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो संशोधित ड्राफ्ट आया उसमें ना हमें रखने का प्रावधान है ना निकालने का प्रावधान है, माने हमारा नाम ही नहीं है। तो जब 26 जनवरी 2023 से पूरे भारत में पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होने लगेगी, तब हमारा क्या होगा। अहम प्रश्न ये है। क्या लगता है आपको 26 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो पाएगी? ड्राफ्ट लागू हो जाएगा, राज्यों को समय मिल जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। राज्य को कितना समय मिलेगा? साल, 2 साल। 19 से आते आते 23 आ गया, बहुत होगा 25 आ जाएगा। 55 के ऊपर वाले शिक्षा मित्र घर चले जाएंगे 60 के होकर के, 45 वाले क्या करेंगे? सरकार ने शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों की भी गणना की। इसको लेकर आपकी क्या राय है? छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों की गणना तो सरकार ने कर ली, तो जब शिक्षक अनुपात में गणना की तो शिक्षक के समान वेतन भी तो दे दें। नहीं तो अगर 26 जनवरी 2023 को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, क्या भारत सरकार मानदेय ग्रांट देगी इनको? एक अहम प्रश्न ये है कि 1 अप्रैल 2023 से क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान के लिए ग्रांट देगी कि नहीं देगी? इस बात का हल ढूंढने के लिए हम चाहते थे कि शिक्षा मित्र इको गार्डन लखनऊ पहुंचे। आपके विचार से क्या लगता है नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद? देखिए, दोहरी स्थितियां हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहृदय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उदारता दिखाएंगे, स्थायीकरण की तरफ बढ़ेंगे और आज का कार्यक्रम हमें नई दिशा देगा। इतना जरूर मैं कहूँगा, अगर आज का ये कार्यक्रम न हुआ होता तो शिक्षा मित्र का भविष्य प्रेरक जैसे रास्ते पे चल रहा है और तेजी से चल रहा होता। हो सकता है लोग नाराज होंगे हमसे, प्रेरक से बड़ी संख्या में हम नहीं हैं। मौका है, पीपल के वृक्षों के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं और मैं उस अंतिम शिक्षा मित्र से एक विनय करना चाहता हूं कि कुछ करो चाहे न करो, अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसके साथ भीड़ का हिस्सा बन जाओ। नहीं तो जो परिस्थितियां हमारे आपके सामने हैं उनका बहुत अच्छा आकलन मैं तो कर ही रहा हूं, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। सूरज जी, सरकार ने विधानसभा चुनाव
2000 रुपये मानदेय बढ़ाने की बात है, क्या आपको वो मिल रहा है? सरकार के 2000 के पहले भारत सरकार के द्वारा दिया गया हमारा वेतन पूरे वर्ष सत्र का, उसको जब उन्होंने मद चेंज करा ली तो हम उस पर क्या कहें कि वो 2000 रुपया कहाँ से दे रहे हैं। चाहे इस जेब का इस जेब में खर्च कर लो, इस जेब का इस जेब में कर लो। जब पैसा उनका है, वो कह रहे हैं कि हम सूरज को देंगे, सूरज लेने पहुंचे तो पता चला धर्मेंद्र को दे दिया। तो जब तक शिक्षा मित्र नहीं एक्टिव होगा, शिक्षा मित्र संगठित नहीं होगा, तब तक इन कार्यक्रमों से कोई असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा मित्र के साथ भी ये समस्या है, आम शिक्षा मित्र ये कहता है विभिन्न संगठन बटे हुए हैं। जब संगठन एकजुट नहीं हो रहा है तो शिक्षा मित्र कैसे आज उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है। आज की तारीख में जिसको झंडा बरदारी करनी हो, उनको छोड़ करके मैं देख रहा हूं यहाँ प्रत्येक संगठन का व्यक्ति उपस्थित है, और ये केवल ना आने का बहाना है। संगठन बटे हुए हैं, आप अपने विधायक को घेर लीजिए ना कि भैया क्या करा रहे हो हमारे लिए। वहां तो पैड की जरूरत नहीं है। या यहाँ कोई विधायक जी जो लोग बोल रहे हैं ये पैड से आए हैं क्या? ये शिक्षा मित्र की ताकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक शिक्षा मित्र के मंच से बोल रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि हमने 3500 का 10,000 कर दिया। तो 10,000 की लाइन कब आगे बढ़ोगे? शर्मा कमेटी का ड्राफ्ट कब सार्वजनिक करोगे? कब रेगुलाइज करोगे भाई? माने न मरने देंगे और न जीवित रहने देंगे। और ये तभी तक होगा। संगठन अलग है, शिक्षा मित्र थोड़ी अलग है। कि शिक्षा मित्र भी अलग है क्या? जैसे सीतापुर है, सीतापुर में 19 ब्लॉक, एक नगर क्षेत्र, तो एक जिला अध्यक्ष, 19 ब्लॉक अध्यक्ष, 50 की संख्या हुई ना। 50 लोग तो अलग हैं। 3800 शिक्षा मित्र है सीतापुर में, 380 नहीं दिख रहा है। गाली संगठन को दे रहे हो। आप बताओ। क्या लगता है शिक्षा मित्र संगठन 2005 में एशिया का सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था, ऐसी रिपोर्ट से। क्या शिक्षा मित्र आज पुनः संगठन का दर्जा ले पाएंगे? बिल्कुल लेंगे। जिस दिन ग्रांट रुकेगी मानदेय की, उस दिन लेंगे। उसके पहले नहीं निकलेंगे घर से। आज शिक्षा मित्र संगठनात्मक अलग नहीं है, योग्यता के आधार पर बांट रहा है अपने को। कोई कह रहा है हम टेट पास है, कोई बीएड है, कोई बीटीसी है, कोई डीएलएड है, कोई सुपर टेट में 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर कम है। शिक्षा मित्र को सच बात यह है कि गाजी शाही ने नहीं बांटा। शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र ने की अति महत्वाकांक्षा ने बांटा। लड़ाई सबकी लड़ो, तुम तो योग्य हो ही, तुम्हें तो वरीयता मिलेगी ही भाई। क्यों अलग जा रहे हो?